आज देश महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दे रहा है। 2 अक्टूबर को दुनिया भर में अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन दोनों नेताओं ने अपने अपने तरीके से भारतीय इतिहास की धारा बदल दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ी इन नेताओं से सीखेगी और भारत को महान बनाएगी। भारत ने एक नया नियम जारी किया है जिसके अनुसार यूनाइटेड किंगडम से आने वाले सभी लोगों को 10 दिनों के लिए आइसोलेशन में रहना होगा और आरटी-पीसीआर टेस्ट भी करवाना होगा। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जिन्हें कोविड के टीके की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। यूके से भारत आने वाले किसी भी व्यक्ति को यात्रा की तारीख से 72 घंटे पहले पहला आरटी-पीसीआर करवाना होगा और अगला आरटी-पीसीआर भारत आने के 8 दिनों के बाद करना होगा। यह आदेश 4 अक्टूबर से प्रभावी होगा। ब्रिटेन ने भी भारतीय यात्रियों पर ऐसे नियम लागू किए हैं जिन्हें दोनों खुराक मिलने के बाद भी 10 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। आईपीएल फेज 2 में कल कोलकाता और पंजाब का मैच हुआ। कोलकाता ने 7 विकेट पे 175 रन बनाए और पंजाब के सामने 176 रन का स्कोर रखा। पंजाब ने ये रन 5 विकेट और 3 गेंद शेष रहते बना लिया। इस मैच को जीतने के बाद पंजाब के 10 अंक हो गए हैं और वह 5वें स्थान पर है। पंजाब को आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल आउट हो गए। अगली गेंद पर शाहरुख खान ने छक्का लगाया और पंजाब के लिए मैच जीत लिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में डांस कर रही है। यह वीडियो 30 सेकंड का है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसकी आलोचना की है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इमामबाड़ा धार्मिक स्थान है न कि गीत और नृत्य के लिए पर्यटन स्थल। चीन के उद्योग बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। 4 ताइवानी कंपनियों ने घोषणा की है कि चीन में कारखाने बंद रहेंगे क्योंकि बिजली की भारी कमी है। चीन में बिजली की खपत कोयले पर निर्भर है और कोयले के भंडार में भारी कमी है। इसके अलावा राष्ट्रपति जिनपिंग ने चीन को 2060 तक कार्बन मुक्त बनाने की कसम खाई है, इसलिए कोयले से बिजली के उत्पादन में बड़े पैमाने पर कटौती की जा रही है। चीन के 4 क्षेत्र बिजली की कमी से प्रमुख रूप से प्रभावित हैं और एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियां भी इससे पीड़ित हैं। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और अहिंसक धरना प्रदर्शन करने के लिए किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जंतर मंतर पर इस विरोध प्रदर्शन में 200 किसानों के एकत्र होने की अनुमति मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए पूछा कि आप लोगों ने हाईवे जाम कर शहर का दम क्यों घोंट दिया? क्या आपने इस बारे में सोचा है कि दिल्ली के नागरिक चाहते हैं कि यह विरोध शहर के अंदर हो या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी समस्याओं को न्यायिक या संसदीय तरीकों से हल किया जाना चाहिए और यह विरोध करने का तरीका नहीं है जहां हर कोई पीड़ित है। कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने और राजमार्गों को साफ करने के लिए भी कहा। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो वर्ल्ड एक्सपो दुबई में शुरू हुआ। इस एक्सपो में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने किया। उन्होंने प्रधानमंत्री का संदेश देते हुए कहा कि यह भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में प्रतिभा की प्रचुरता है और व्यवसायों और स्टार्टअप को भारत में निवेश करके इसका लाभ उठाना चाहिए। मीडिया में गोपनीय सूत्रों से पता चला है कि चीनी सेना के पश्चिमी और दक्षिणी कमानों में पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं। पश्चिमी कमान लद्दाख में और दक्षिणी कमान तिब्बत में तैनात है। पाकिस्तानी सैनिक इन कमानों के मुख्यालय में तैनात हैं। केंद्र ने अक्टूबर 2021 से इथेनॉल के उत्पादन के लिए दिए गई चीनी पर प्रोत्साहन को दोगुना कर दिया है। यह कदम चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ना चीनी को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगा और पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। चीनी मिलें जो चीनी को इथेनॉल की ओर डाइवर्ट कर रही हैं, उन्हें अपने मासिक रिलीज कोटे में इथेनॉल के उत्पादन पर दिए गई चीनी की पूरी मात्रा मिल जाएगी। गुजरात के भावनगर में नैनो यूरिया का ड्रोन से छिड़काव करने का सफलतापूर्वक परीक्षण इफ्को द्वारा किया गया। इस परीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित रहे। भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ड्रोन से कम समय में अधिक से अधिक क्षेत्र में छिड़काव किया जा सकता है। इससे किसानों का समय बचेगा, छिड़काव की लागत कम होगी, इससे किसानों को आर्थिक बचत होगी। इसके साथ साथ छिड़काव करने वाले की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की 37वीं कार्यकारी समिति की बैठक में चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का मास्कट घोषित किया गया और उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा किया गया। NMCG ने स्वच्छ गंगा मिशन से जुड़े कॉमिक्स, ई-कॉमिक्स और एनिमेटेड वीडियो के विकास और वितरण के लिए डायमंड टून्स के साथ करार किया है। सामग्री को गंगा और अन्य नदियों के प्रति बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। परियोजना के लिए कुल अनुमानित बजट रु. 2.26 करोड़ है।